जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले इंडियन नेवी के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस जो आपका अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए है। जो भी लोग अग्निवीर एज अ अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन नेवी को, तो एसएसआर वालों का जो एग्ज़ाम होता है आपको पता है 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, तो जिसमें कि 25 नंबर की इंग्लिश हमारी आती है, 25 की आती है मैथ्स, 25 की हमारी फिजिक्स और 25 में आपका जो जीएस वाला पोर्शन आता है। ठीक है, जीएस एंड रीजनिंग उसी 25 में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होंगी। आज की इस वीडियो में केवल हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी डीप में एक्सप्लेन करूंगा मैं कि आपके जो है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ बहुत लोगों को जो है डाउट रहता है। अगर ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो ये दोस्तों देख सकते हो आप, ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, चारों सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ पर कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये पढ़ करके आप समझ नहीं पाते, जैसे पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से दिया है। ये मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें टेबल में बनाई हुई हैं। ठीक है, अगर मैं पैसेज की बात करूँ तो पैसेज आपका जो है, पैसेज आता है 5 नंबर का। ठीक है, प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो प्रीपोजिशन कैसे आती, फिलर में आ जाती है या इरर्स में आती है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन आपको टॉपिक जब तैयार होगा तभी आप कर पाओगे। प्रीपोजिशन जो है आपकी 3 नंबर, मैक्सिमम 2 या 3 नंबर पे आती है। ठीक है, किसी सेट में 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे, किसी सेट में 3 क्वेश्चन आएंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस वही आपका इरर है। ठीक है, 3 मोस्टली आते हैं या 2, किसी में 2, किसी में 3। तो ये आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगला देखते हैं चेंज एक्टिव एंड पैसिव। केवल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइट। ठीक है, वर्ब्स की बात करें जैसे है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, या हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड आगे क्या आएगी आपकी मेन वर्ब। इससे रिलेटेड फिलर्स में क्वेश्चन आ जाता है और एरर में क्वेश्चन आता है। तो वर्ब से भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाते हैं। टेंस की अगर बात करें तो टेंस से आपको जैसे सिंस फॉर का मिल जाएगा, या हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट टेंस कहाँ पर यूज होगा, इससे रिलेटेड आपको फिलर या आपके जो है एरर में क्वेश्चन आ जाता है। नॉन फाइनाइट का भी आपका एरर में ही क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं पंचुएशन। पंचुएशन से एक क्वेश्चन है, अब ज़्यादा नहीं पूछता है, एक क्वेश्चन आ सकता है केवल। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब फॉर एक्सप्रेशन, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। स्नोनिम एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन, 2 स्नोनिम और 2 एंटोनिम 100% देखने को मिल जाएंगे। मतलब स्नोनिम एंटोनिम से पूरे 4 नंबर आपके पक्के होने हैं। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, या हम बोल सकते हैं मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स वही है आपका स्नोनिम या एंटोनिम, इस तरह से मतलब रिलेटेड पूछ लेगा, बेस्ट ऑप्शन पूछ लेता है। यूज ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है और कभी कभार नहीं भी आता है। ठीक है, और डिटर्मिनर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 1 या 2 क्वेश्चन आपको जो यूज ऑफ ए, द, एनी और एन जो भी है आपका, इसी में आर्टिकल आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें डिटर्मिनर्स के अंदर आती है, तो यहाँ से भी आपका जो है 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, और वो टॉपिक्स आप या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, या आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब तो आर्मी का भी पहले रिटर्न हो गया, तो जो लोग एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं वो आर्मी का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी रेस थोड़ी बहुत ठीक है तो आप रिटर्न, पहले उसमें रिटर्न हो गया तो आप रिटर्न में उसका रिटर्न देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करें दोस्तों जो टॉपिक्स की अगर बात करें तो डिटर्मिनर्स आपको तैयार करना है। प्रोनाउन से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल बनता ही बनता है। ठीक है, गया ही नहीं है, 1 नंबर पक्का है प्रोनाउन से। वर्ब से आपके पहले ही डिस्कस कर लिया, 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एडजेक्टिव आपका डिस्कस कर चुके हैं, एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। और इनसे कैसे क्वेश्चन आता है, इन सारे टॉपिक से आपके एरर और फिलर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एडवर्ब से प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, आप बोलोगे कि सिलेबस में बताया नहीं है, तो कंजक्शन ये टॉपिक है बाकायदे, और इनकी मैं सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अभी बीच में जब हमारे ऑफलाइन एग्ज़ाम होने लगे थे तो उसका पेपर पूरा है मेरे पास। ठीक है, पेपर वैसे वहाँ जमा हो जाता है, लेकिन जो भी बच्चों ने क्वेश्चन बताए हुए हैं तो आपको कल या परसों में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर मिल जाएगा देखने को। कंजक्शन से बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन, किसी साइड में 1 क्वेश्चन आ जाता है, किसी साइड में 2 क्वेश्चन। कंडीशनल से भी क्वेश्चन आते हैं, आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिंस फॉर से 1 क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल जाता है। क्वेश्चन टैग से भी 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग बहुत सारे लोगों को टॉपिक नहीं पता होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 क्वेश्चन
एयरफोर्स में भी क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको तैयार होने चाहिए। पैरा जम्बलिंग से भी एक क्वेश्चन बहुत कम केस में नेवी में देखने को मिलता है। एयरफोर्स में बीच में बंद हो गया था, अब आने लगा एयरफोर्स में पैरा जम्बलिंग से, ठीक है, जो कि PQRS हम बोलते हैं, जिसे जंबल वर्ड बोल सकते हैं। और पैरेललिज्म, इससे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे टॉपिक्स भी मैं बहुत जल्द कराने वाला हूँ। बाकी डिटर्मिनर्स की एक क्लास केवल पड़ी हुई है, बाकी आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, बिल्कुल जेन्युइन और ऑफिशियल आपको मैंने बताया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।